सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। आइए आज जानते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है, एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों का फ़ोन आया कि गुरुजी आप कृपा करके बताइए एकादशी व्रत कैसे करें, उसके नियम क्या हैं। सबसे पहले एकादशी व्रत में एक बातों का ध्यान रखें, जो कि यह है एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व एक दिन बाद दशमी और द्वादशी को लेकर के बीच की एकादशी 3 दिन संयम बहुत बरतना चाहिए। जैसे दशमी के दिन आप चावल का ही त्याग कर दें। दशमी के दिन संकल्प ले लें कि कल प्रातःकाल हमें एकादशी का व्रत करना है। उस साइड द्वादशी के दिन पारण तक बहुत नियम और व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि करके और हो सके तो जल में 1 चम्मच हल्दी डाल करके जल से स्नान करें। उसके बाद पूजन अर्चन करने पर बैठें और भगवान श्री शालिग्राम भगवान का शंख करावें। लेकिन ध्यान दें, जो स्नान करावें भगवान शालिग्राम को वो शंख से स्नान करावें। स्नान करा करके षोडशोपचार पूजन करें। और एक बात का ये ध्यान रखें कि उस दिन आप बहुत नियम संयम जैसे जुआ इत्यादि बिल्कुल भी ना खेलें। ये ना हो कि हम खाली बैठे हैं, आज एकादशी है तो मोबाइल में गेम खेलना प्रारंभ कर दें। मोबाइल में नहीं, आप यदि फ्री हैं तो आप उतनी समय भगवान का भजन करें। यदि आप ड्यूटी जाते हैं, नौकरी करते हैं तो आपको कोई मनाही नहीं, आप अपने कार्य को भी करें। आपके जो नियमित कार्य हैं उसे आप पूर्ण रूप से करें। लेकिन जो आपके खाली समय है, फ्री समय है, उस पर ये ध्यान रखें आप व्यर्थ की बातें ना करें, मुंह से अशब्द वाक्य ना निकले। अपने वाणी को बहुत संयम बना करके रखें। पान, तंबूल, गुटखा आदि से दूरी बनाए रखें। रात्रि के समय बैठ करके सपरिवार भगवान की आराधना करें, खूब भजन करें, पूजन करें। माना जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके सैकड़ों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार तो एक मुसलमान भाई था और उसने एकादशी एक भक्त को करते हुए देखा। मन में विचार आया कि एकादशी की महिमा क्या है। तभी वो रास्ते से निकल पड़ा तो एक नहर के किनारे कुछ प्रेत भूत इत्यादि आपस में बात कर रहे थे कि आज एक सेठ का बेटा मरेगा और घोड़े से बैठेगा, विवाह के लिए जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो बनकर प्रेत बनेगा और मैं अपनी बिटिया का विवाह उसी सेठ के बेटे के साथ कराऊंगा। उस मुसलमान भाई के मन में ये बात बैठ गई और वो निकल पड़ा और गया उसी सेठ के यहाँ। देखा कि आज घोड़े पर जैसे सेठ का बेटा बैठा विवाह के लिए, घोड़ा भाग पड़ा और उस बेटे की तुरंत दर पर गिर करके मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब उसी रास्ते से गुजर रहा था वह मुसलमान भाई, तो वो प्रेत रो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि भैया रोने का कारण यह है कि मैं विचार किया था इसके साथ अपनी बेटी का विवाह कराऊंगा, किंतु वो प्रेत नहीं, उसे मुक्ति मिल गई। किसी ने कहा कैसे मिल गई? बोले भैया वो जहाँ से कफन लाया था उसके लिए वो सेठ साहूकार एकादशी का व्रत था और उसी दिन उसी के हाथ से वो कफन लेकर के आया और एकादशी की महिमा इतनी बड़ी हो गई कि कफन चढ़ा देने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो गई। तो भैया आप सभी एकादशी का खूब व्रत करें और बहुत नियम संयम पालन से व्रत करें। आप सभी को आने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।